अब संक्षेप में देखते हैं कि जो 8 कारक हैं उनके क्या पहचान है, कब वाक्य में क्या कौन सा काम हो रहा है, तो ये इस कारक में है। सबसे पहला हमने लिखा कर्ता कारक। ये सब्जेक्ट है। कर्ता कारक यह कहते तो हैं सब्जेक्ट, लेकिन मानक उच्चारण नहीं है यह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका मानक उच्चारण है ये JEG है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसको क्यों कहते हैं, कर्ता कारक को सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? सब्जेक्ट माने विषय भी हो जाता है। सब्जेक्ट माने विषय, इसलिए कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है। उद्देश्य और विधेय के रूप में भी वाक्य का विभाजन करते हैं, तो कर्ता ही उद्देश्य होता है, और उद्देश्य वो है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इसलिए सब्जेक्ट कर्ता। अब कर्ता वो है जो क्रिया संपादित करता है। कर्ता उसे कहते हैं क्रिया संपादकः कर्ता। सीधी बात है, क्रिया का जो संपादन करता है वो करता है वाक्य में। जैसे राम पढ़ता है, बहुत बड़ा वाक्य ले लें, कई कारक हों उसमें, तो भी कर्ता को पहचानना आसान है, क्योंकि क्रिया का सीधा संबंध उसके साथ है और क्रिया का संपादन करता है वो डूअर है, क्रिया को करने वाला है कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता, जो क्रिया का संपादन करता है वो करता है। विद्यालय के मैदान में राम ने अपने मित्रों के साथ गेंद खेला, तो वाक्य में कई कई कारक हो तो भी कौन खेला, राम, इसलिए वो करता है। सीधे जो क्रिया का संपादन करता है वो करता है। मेरा भाई मोहन आम खाता है, कौन खाता है, आम। कौन लगा के, क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करने पर कौन या क्या लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो करता है। किताब फट गई, मेरी किताब फट गई। कौन फट गई, किताब। क्या फट गई, किताब, इसलिए किताब करता है। मेरी किताब फट गई में मेरी करता नहीं, किताब करता है। द पर्सन आर थिंग दैट डज द एक्शन, करता क्या है कि द पर्सन आर थिंग, वो व्यक्ति हो सकता है और या कोई वस्तु हो सकती है। कब करता है, जब वो क्रिया संपादित करता हो। दैट डज द एक्शन, जो कार्य करता है वो करता है। तो कर्ता की परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि जो क्रिया को संपादित करता है, जो कार्य करता है वो करता है। नाम ही है कर्ता, डूअर, करने वाला। अब कर्म देखते हैं, बहुत छोटा छोटा उदाहरण। इसका चिन्ह ने है, नहीं भी रहता। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम के बाद कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन क्रिया कर रहा है इसलिए वो करता है। राम ने किताब पढ़ी, भूतकाल में है, ने लगा है राम के पहले, तो राम करता है। पहचानने का तरीका है, चिन्ह है, कारक का चिन्ह लगा, वो बता रहा है कौन कारक में है। कर्म कारक। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
उच्चारण वैसे ही है। कर्म कारक। अब कर्म क्या है कि कर्ता जिस चीज को करने की अत्यंत इच्छा रखता हो वो कर्म है। दूसरे शब्दों में जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो वो कर्म है। कर्तुरी इप्सित, इप्सित माने जिसे हम लोग कहते हैं अभिप्सित, माने इच्छित, वांटेड, डिजायर्ड। कर्ता ने जो चाहा करना, जैसे राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, क्या चाह रहा है, क्या उसे करने की इच्छा है, किताब पढ़ने, किताब कर्म हो गया। कर्तुरी इप्सित तम कर्म, कर्तुरी इप्सित कर्ता जो करने की अभिप्सा रखता है, कर्ता जो करने की इच्छा रखता है वो कर्म है। कर्तुरी इप्सित तमम कर्म, एक्विजेटिव इसको कहते हैं। कर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको एक्विजेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस एक्विजेटिव। कर्म कारक यह एक्विजेट, इसको पढ़ते हैं जब अक्विजेटिव, अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव। तो जिस पर कर्म का फल, क्रिया का फल पड़े और जिसको कर्ता का जो अभिप्सित है, कर्ता जो करना चाहता है वो कर्म है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, राम ने कर्ता का चिन्ह है, कर्ता ने, किताब कर्म है, को रहेगा या नहीं है तो जीरो, इसलिए जीरो दिया जाता है, यहाँ को नहीं है। राम ने किताब पढ़ी, किताब कर्म है, पढ़ी क्रिया, एक्विजेटिव केस में है यह। तो कर्म को, अभी राम ने रावण को मारा, रावण को, कर्म को चिन्ह है कर्म का, इसलिए रावण कर्म है। अब है तीसरा कर्ण कारक। कर्ण कारक को कहते हैं साधकतम कर्णम, संस्कृत में परिभाषा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या है कर्ण। साधकतम कर्णम, साधकतम, साधकतम कर्णम, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल इसको कहते हैं। उससे भी यह पता चलता है इंस्ट्रूमेंट माने कोई काम करने का साधन, औजार। और संस्कृत में भी यही लिखा गया है कि साधकतम कर्णम, जो साधन का काम करे कर्ता के लिए। वाक्य में क्रिया संपादन में जो साधन का काम करता है, इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, वो क्या है, कर्ण कारक में है। यह ट्रू यू लिखा हुआ है, इसलिए बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ट्रू नहीं, यहां उच्चारण इसका पूरा होगा ट्र। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल, MENT जहां हो वो भी मंट ही उच्चारण होता है। मैनेजमेंट, मैनेज जो कहा जाता है, सुनने में आता है, मैनेज नहीं, मैनेज, मैनेजर, मैनेजर नहीं, मैनेजर, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो सुनते हैं हम लोग वो लोग बोलते हैं मैनेजमेंट,
नहीं, मैनेजमेंट, MENT जहाँ लगा वो मंट है। एक चीज यहाँ बताएं कि MENT मंट, NESS नेस कहते हैं, लेकिन नस शायद नस। LESS जहाँ केयरलेस बोला जाता है, वो देख करके कि है इसलिए ये है केयरलेस, लस, नस, मंट, ये सब प्रसर्ग जैसा है, जुड़ते हैं विभक्ति जैसा, मंट, नस, लस। तो उच्चारण है उसका मानक अलग अलग। तो इंस्ट्रूमेंटल, साधकतम करणम एक ही चीज है। करण कारक का मतलब हुआ कि इंस्ट्रूमेंटल कैसे है, वो इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, ये जो कलम है इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यह करण कारक में है। से चिन्ह है उसका, कर्ण से मैंने लिखा, द्वारा, मैं कलम के द्वारा लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, यह साधन का काम कर रही है, इसलिए कलम जो है ये करण कारक में है, हेल्प कर रहा है लिखने में, साधन का काम कर रहा है। वह साइकिल से गया, मैं ट्रेन से आया, मैंने उसे छड़ी से पीटा, बंदूक से, छड़ी से, जो चाकू से काटा, जो साधन का काम करे क्रिया करने में, वो करण कारक है, साधकतम करणम। अब अगला है संप्रदान। संप्रदान कारक, जस्मै दानम ससंप्रदानम। संस्कृत समाज शैली में, संस्कृत की सहायता इसलिए लिया जाता है, कुछ समाज शैली में संक्षेप में बहुत कुछ कहा है, उसमें 2 शब्दों में सब कुछ समाहित है। यस्मै दानम, संप्रदानम। जस्मै दानम, जस्मै जिसे, जिसको दान दिया जाता है, जस्मै दानम, तस्मै उसे, उसी तरह से यस्मै दानम, जिसे दान देकर के संतुष्ट किया जाए, वो दान लेने वाला संप्रदान कारक में है। इसका चिन्ह है के लिए, डेटिव के अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेटिव। डेटिव है। यस्मै दानम ससंप्रदानम, जिसे दान दिया जाए, जैसे राजा ब्राह्मणों को दान देता है, लगा है को, अब को देख के ये नहीं कह देना है कि कर्म कारक में है ब्राह्मण। राजा ब्राह्मणों को गाय देता है, राजा राजा ब्राह्मणों को गाय देता है, तो को कर्ता ने कर्म को देखकर यह नहीं कहा जाएगा कि यह कर्म कारक में है। संप्रदान के भी 2 चिन्ह है, को और के लिए। फार, राजा गाय किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए दे रहा है, दान दे रहा है, इसलिए संप्रदान। संप्रदान, प्रदान उसमें है, सम उपसर्ग लग गया है। प्रदान और संप्रदान क्या है? जो देकर वापस न लिया जाए, तब वो संप्रदान है।
ऐसा ये सब पहचान चिन्ह है कि संप्रदान है। यह दान दिया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है कि फिर वापस नहीं लिया जाए तो संप्रदान है। अब वह धोबी को कपड़ा देता है तो वापस लेगा, तो वो संप्रदान कारक में नहीं है। वो धोबी को हमेशा के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए वो कर्म कारक में है। और यहां ब्राह्मणों को गाय हमेशा के लिए दिया जा रहा है, फिर वापस नहीं लिया जाएगा, इसलिए यह संप्रदान कारक है। लड़का दूध के लिए रोता है। अब देखिए यहां दान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन के लिए, संप्रदान के लिए वो संप्रदान कारक में है। लड़का किस लिए रोता है? दूध के लिए। लड़का दूध के लिए रोता है। लड़का कर्ता कारक है, रोता है, और दूध संप्रदान कारक। अब ऐसा नहीं है कि केवल दिखाई देगा दान ही तो ही संप्रदान है। बाद में बात करेंगे जब केवल संप्रदान पर, जैसे कर्ता का ने चिन्ह कहाँ लगता है, नहीं लगता है, उसी तरह से संप्रदान का भी के लिए कहाँ लगता है। अपादान, अपादान जो शब्द है, ऑब्लेटिव केस उसको कहते हैं। ऑब्लेटिव ये जो ऐब है वो अवे, दूर हटाने का एक उपसर्ग है। यह प्रीफिक्स, कहीं ऐब कहीं अब, इसका उच्चारण होता है एबलेटिव, एबलेटिव। अब माने अवे, लेसन, अब लेसन जो लगा है, लेसन, ट्रांसलेशन, लेसन माने दूर हटाना, दूर रखना। ट्रांस कहा जाता है, जहां भी ट्रांस हम लोग बोलते हैं वो ट्रांस है, ट्रांसलेशन। अब लेसन माने दूर स्थापित करना, दूर करना, इसलिए आपादान से जुदाई कहा जाता है, आपादान। तो अंग्रेजी में जो वर्ड दिए गए हैं उनका भी अर्थ यही निकल रहा है जो ऊपर दिया गया है। इसमें भी अप है, अप माने दूर हटाना, आदान माने लेना, अप प्लस आदान, अपादान, अप प्लस आदान, आदान प्रदान जो कहते हैं। आदान माने लेना, प्रदान माने देना। आदान, आदान का उल्टा ही हो गया अपादान। अपादान माने लेना नहीं, देना, दूर हटाना, दूर करना, निर्गत होना, वही एबलेटिव ही है। एक संक्षेप में इसकी परिभाषा है कि ध्रुवम, ध्रुवम ध्रुवम अपाये, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये, अपाय माने, अपाय माने दूर हटाना। ध्रुवम अपाये अपादानम, जो अपाय में, जो दूर हटने में, ध्रुव माने स्थिर हो, निश्चित हो, कांस्टेंट हो, वो अपादान कारक है। ध्रुवम अपाये अपादानम। ये हटा दें यदि हम, तो अपाय है यहां, ध्रुवम अपाये, अपाय सप्तमी विभक्ति में हटाने पर जो ध्रुव निश्चित हो, स्थिर रहे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब इसमें अपाय हो रहा है, पत्ते दूर हट रहे हैं, गिर रहे हैं,
इसमें ध्रुव जो है, जो निश्चित है, क्या है? पेड़। पेड़ तो खड़ा है स्थिर, वो अपना स्थान नहीं बदल रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो ध्रुवम, जो ध्रुव अपने स्थान पर अडिग हो, अपाए अलग होने पर, वो अपादान है। इसमें अपादान से जुदाई कारक का चिन्ह भी है, तो से है पेड़ के आगे, इसलिए पेड़। परसर्ग इसके बाद जो ये विभक्ति लग रही है, यह पेड़ जो है अपादान में है। पत्ते गिरते हैं, पत्ते कर्ता कारक में है। इसमें एक हुआ अपादान कारक, एक हुआ कर्ता कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय ध्रुव है, गंगा निकल रही है, हिमालय सप्तमी विभक्ति, वो पंचमी विभक्ति अपादान। अपादान कारक जो है, इसको हम लोग अपादान को एबलेटिव कहते हैं। एब माने अवय, दूर हटाना। अब संबंध कारक है, जिसको हम जेनेटिव कहते हैं। संबंध कारक यह संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताता है, रिलेशनशिप। वेयर समथिंग सो रिलेशनशिप, जहां कुछ कोई वस्तु या पर्सन दूसरे से संबंध दिखाता है, वो संबंध कारक है। इसको हम लोग लिखे तो है जेनेटिव, लेकिन नी नहीं, यहां नौ उच्चारण होगा। जेनेटिव, इसका उच्चारण है नौ वहां, और सब ठीक है। जेनेटिव, जेनेटिव नौ नौ, ये संबंध कारक है, जिसे संबंध का चिन्ह है काके की नाने निरारे री। काके की मतलब उसका, उसके, उसकी। राम का, राम के, राम की गाय। नाने नहीं, अपना घर, अपना संबंध कारक हो गया। राम का घर, अपना घर, राम का घर, अपना घर का हो गया, ना हो गया। हमारा घर, रारे री, तो काके की नाने नी रारे री जो आता है, वो पहचान है, ये विभक्ति है। ये जो पूर्व वाले हैं, ये संबंध कारक में हैं। पोजीशन, पॉजिटिव केसेस को अंग्रेजी में कहते हैं, जो संबंध बताता हो, जो पोजीशन दिखाता हो। राम का घर, वो उसका अपना घर है। एक सातवां है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में और पर। इसको कहा गया है कि आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम, ये हटेगा तो अधिकरण हो जाएगा। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम लिखे हैं। आधार अधिकरणम, जो आधार का काम करे, बेस का काम करे, जिस पर कोई चीज स्थापित हो। इसलिए में, जैसे नदी में लड़के स्नान करते हैं, नदी में, नदी क्या है? वो अधिकरण कारक में है, आधार का काम कर रहा है। टेबल पर किताबें हैं, टेबल पर, टेबल अधिकरण कारक में है। ये लोकेटिव केस, द आइडिया ऑफ प्लेस बता रहा है, अधिकरण कारक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में लोकेटिव, लोकेशन बता रहा है। नदी में लोकेट कर रहा है कि नदी में। टेबल पर, घर में, दरवाजे पर, स्टेशन पर, विद्यालय पर, विद्यालय में, कक्षा में पर जो आ रहा है, उसके पहले जो शब्द है वो अधिकरण कारक में है। द आइडिया ऑफ प्लेस, जहां प्लेस का बोध हो। लोकेटिव केस संबोधन कारक है अंत में, जिसे हम लोग संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। जैसे हे राम,
पुकारा हमने, वो संबोधन कारक हो गया है। हे मित्र यहाँ आओ, हे मित्र ये संबोधन कारक है। तो इस तरह से एक कारक के 8 भेद हुए। उसके पहचानने के चिन्ह बताया हमने कि कौन चिन्ह आगे है तो उसके पीछे वाला संज्ञा या सर्वनाम वह किस कारक में है, उस चिन्ह के आधार पर आसानी से पहचान लेंगे। उनकी व्याख्या भी मैंने किया है, संप्रदान क्या है, अपादान क्या है, शब्दों की व्याख्या की कि शब्द से ही समझ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। अपादान को मैंने बताया, अप माने आदान माने संप्रदान, करण क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है। तो इस तरह से अपादान क्या है, अपादान शब्द का अर्थ नहीं जानते हम लोग, रटते हैं केवल कि अपादान से जुदाई। अब अपादान क्या है इस पता नहीं है कि ध्रुवम अपाय कि जो जुदाई में जो निश्चित रहता है कांस्टेंट, वो है अपादान। तो हमने अभी देखा कि केस कारक क्या है, कारक की परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, विभक्ति क्या है या प्रसर्ग क्या है, कारक के भेद कितने हैं, परिभाषाएं, पहचान, चिन्ह उसके। अब आगे हम देखेंगे कर्ता का जो चिन्ह है ने, वो कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। धन्यवाद।